अक्षय कुमार की नई मूवी वेलकम टू द जंगल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये वेलकम फ्रेंचाइज का पार्ट है, जिसके इससे पहले वेलकम और वेलकम बैक मूवी आ चुकी है। ये तीसरा पार्ट है। इसका उन मूवीज से कनेक्शन है भी और नहीं भी। इस फिल्म के अंदर सुनील शेट्टी और अरशद वारसी जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भाई हैं पिछले मूवी के उदय और मजनू के। पर तुम्हारा भी सवाल आएगा कि पहली मूवी में जो राजीव था वो इस फिल्म में हीरो कैसे बन गया। तो भाई इतना लॉजिक नहीं लगाना। इतना लॉजिक लगाओगे ना तो सर फट जाएगा थिएटर के अंदर। इसलिए अगर मूवी देखने जाओ दिमाग घर पे छोड़ के जाना। मैं भी गया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, बट मैं इस मूवी को एंजॉय कर गया। हाँ, समझ रहा हूँ कि स्टेटमेंट बहुत ऑड है, बट आई हैव माई रीजंस। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी पूरी तरह ही एंटरटेनिंग है। बस ये कह रहा हूँ कि मैं इसको एंजॉय कर गया, क्योंकि जो बुरे वाले पार्ट्स थे मैं इनको इग्नोर करता चला गया। इन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी करते जाना, और अगर फिल्म देख ली हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। मूवी के प्लॉट की बात करें तो शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर इंसान से, जिसको अपना टैक्स बचाने के लिए एक फ्लॉप फिल्म बनानी है, जिसको बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर दिखा के वो अपना टैक्स राइट ऑफ करवा लेगा। इसी के लिए वो फ्लॉप डायरेक्टर को चुनता है, फ्लॉप एक्टर्स को लेके आता है और फिल्म बनना शुरू हो जाती है। अब ये फिल्म बनी या नहीं, इनके बीच में क्या रुकावटें आई, क्या ये एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से प्ले कर पाए, यही सब देखते हैं हम इस फिल्म में। और भाई जिसका डर था, ट्रेलर वाली वीडियो में मैंने कहा था कि ये मूवी ट्रॉपिक थंडर से इंस्पायर्ड लग रही है, पर फिल्म इंस्पायर्ड नहीं है। पूरा का पूरा प्लॉट ही वहां से उठा लिया है। अबे प्लॉट छोड़ो, जो इंसिडेंट्स उस मूवी को आगे बढ़ाते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हुए हैं। अरे चल ये भी एक पल के लिए छोड़ दो, उस मूवी के अंदर फेक मूवी को कैसे शूट किया जाता है एग्जैक्टली आइडिया यहाँ पे डाल दिया। कम ऑन मैन। अब इसको नेगेटिव वे में लूं या ना लूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल फिल्म का जो प्लॉट है उसको काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। पर फिर भी उठाया तो वहीं से। फिल्म के अंदर कॉमेडी निकालने के लिए मूवी बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसके एक्टर्स, कैरेक्टर, डायरेक्टर्स, हर किसी को डम बना दिया। जो मेन लेडी है जो ये सारी चीज करवाती है उसको एक्स्ट्रा डंप कर दिया, कुछ को अजीब तरीके से गैग दे दिए, एक कैरेक्टर को अजीब से देखने का तरीका दे दिया। ओवरऑल डम स्टेटमेंट्स मार के ये चीजें बार बार रिपीट करके वो लोग कॉमेडी निकाल रहे थे। और सही बताऊं तो शुरुआत में ये चीजें काम कर रही थी। श्रेयस तलपड़े का कैरेक्टर है, जिनके आंखों की प्रॉब्लम होती है, वो सही से देख नहीं पा रहे हैं फिर भी अपना काम कर रहे हैं, गलत आदमी से बात कर रहे हैं, आदमी नहीं भी है तब भी बात कर रहे हैं। जैकलिन का कैरेक्टर जो कि इतना ज्यादा डम है, वो बार बार यही पूछ रहा है कि घोड़े कहाँ गए। फिल्म के अंदर एक मुहावरा है कि आगे कुआं पीछे खाई, वो पूछती है खाई तो मुझे दिख रही है, कुआं कहाँ है। एक दो डम चीजें थी और एक दो ऐसे गैग्स थे जिसको सुन के मुझे हंसी आ रही थी, हंसी आ गई थी। कुछ कैरेक्टर्स को इन्होंने बोल दिया था कि जब डायलॉग्स लिखे ही नहीं है तुम बोलो ही मत, और हमें रीजन दे दिया गया कि जब वो कैरेक्टर फ्रस्ट्रेशन में होता है उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है। एक दूसरा कैरेक्टर लेके आ गए जो कुछ बोलता है किसी को समझ में नहीं आता, उसका पति इन्होंने बना दिया जो कि सिर्फ उर्दू बोलता है और इतनी साफ की किसी के समझ में ना आए। सही बता रहा हूँ, ये चीजें पहली दो बारी में फनी लगती है जेन्युइनली, पर ये मूवी इसी ट्रोप को बार बार यूज कर करके एंड तक अनफनी बना देती है। मूवी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करती है जहां पे पंच लाइन मार के कॉमेडी निकाली जाए, और वो वर्क कर जाती है। एक दो सिचुएशंस मुझे पसंद आए। मेरा फेवरेट था जब हमारा विलन अक्षय कुमार के कैरेक्टर से मिलता है। अक्षय कुमार को नहीं पता कि जो सामने खड़ा है वो विलन है, वो अपना डायलॉग बोला जा रहा है और डायलॉग बोलते बोलते वो मेटा कमेंट्री में चला जाता है, खुद को खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 786 बोलने लगता है। इट वॉज वेरी फनी। और मूवी में एक दो मेटा जोक्स हैं जो काफी बढ़िया लैंड करते हैं। नॉस्टैल्जिया बेटिंग भी तुम्हें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक है जो काफी बढ़िया निकल जाता है और दूसरा क्रिंज हो जाता है। दोनों कौन है जब तुम मूवी देखोगे डिसाइड कर लेना। मूवी के अंदर ये जो कुछ कुछ जोक्स है जो काफी ज्यादा फनी निकल जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सारे के सारे इम्प्रोवाइज है, क्योंकि जब तुम फिल्म देखने के बाद थिएटर से निकलोगे और क्या पता तुम इस मूवी के बारे में सोचने लगो, तो तुम्हें इसमें दो तरीके के जोक्स दिखेंगे। एक जिसको क्रिएट करा जा रहा है ताकि बाद में एक पंच लाइन मारी जा सके, और एक बस स्पॉन्टेनियसली निकल रहा है। स्पॉन्टेनियस वाली चीजें ज्यादा फनी है, एक्टर्स उसमें ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ज्यादा हंसी निकल रही है, और जिसको बिल्ड किया जा रहा है वो अच्छे से लैंड नहीं कर पा रहा या कभी कभी कर भी जा रहा है, इसलिए इम्प्रोवाइज वाली चीजें ज्यादा सेंस बना रही हैं। लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें गिनाई, ये बस सागर में एक बूंद के समान है। पूरी मूवी ऑलरेडी कुछ और ही है। तुम्हें इन सभी चीजों को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी, जैसे कि एआई। मूवी के अंदर बहुत सारे घोड़ों की जरूरत थी, अब फिजिकली तो वो सारी चीजें ला नहीं सकते थे, बार बार भगाओ, शूट करो, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता। उन्होंने एक प्रॉम्प्ट डाला, वीडियो बनाए और वही वीडियो बार बार दिखाते गए। घोड़े दौड़ने वाला वीडियो एक ही वीडियो इन्होंने बनाया और वही हर सिचुएशन में दापते जा रहे थे। जब भी विलन आ रहा था लगा दिया फुटेज, और उनके आगे पीछे इन्होंने रियल फुटेज लगा दी थी ताकि मिस हो जाए। पर भाई रियल फुटेज और एआई में कितना फर्क है
तुम देख के ही बता सकते हो। पर सही बताऊं, वो एआई वाले फुटेजेस मूवी के अंदर जो ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस है उससे अच्छे हैं। मुझे तो लगता है पूरी की पूरी मूवी इन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट कर ली है। सिनेमेटोग्राफी बेयर मिनिमम है, हर जगह बस लाइट ही लाइट यहाँ पे दिख रही है। शूटिंग एक्चुअली जंगल में हो रही है, पर धूप तो इनके पास इतनी ज्यादा है कि भाई राजस्थान वाले शर्मा जाए। और टेक्निकली देखा जाए तो ये कश्मीर के साइड हो रही है इनकी शूटिंग। इसके बाद जो फनी चीजें मैंने तुम्हें बताई, उसके बीच पे कभी कभी बहुत सीरियस चीजें हो जाती हैं या कभी कभी जोक को डेवलप किया जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा बोरिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाओ या अपना फोन चलाने लगो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो दोनों एक साथ कर रहा था। ये तो भला हो वेटरन एक्टर्स का जो कि चीजें संभाल रहे थे, वरना ये मूवी क्रिंज से बढ़कर कुछ हो जाती। इसके बाद तुम्हें इसके अंदर आउटडेटेड जोक्स भी सुनने को मिलेंगे, जैसे मोटापे से रिलेटेड टीबी वाले जोक्स हो गए, मेंढक बोल देना, गेंडा बोल देना, मोटापे के ऊपर जोक्स। ऐसे बहुत सारे जोक्स सुनने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ऑफ कोर्स। सही कह रहा हूँ, इतने जोक्स सुन चुका हूँ कि आधे में दिमाग से निकल चुके। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें इग्नोर करनी है, इस फिल्म का म्यूजिक, अगर कर पाए तो। मूवी के अंदर एक पॉइंट अच्छा था कि इंटरवल आया पर वहां पे अक्षय कुमार आते हैं और रोकते हैं और कहते हैं कि हमने एक गाना एक्स्ट्रा शूट कर लिया, फिल्म के अंदर कहाँ फिट करे पता नहीं, इसलिए हम इंटरवल में डाल रहे हैं। सुनना है सुनो, नहीं तो जाओ अपना काम कराओ। वो पॉइंट जरूर फनी था, पर वो गाना नहीं, मुझे लगता मैं इस फिल्म का कोई भी गाना वापस सुनना चाहूंगा। हाँ, एक जो इन्होंने रीमेक किया था उसको मैं ओरिजिनल वर्जन सुन लूंगा, इस मूवी का नहीं सुनने वाला। कोई भी ऐसा कैची छोड़ो, तुम देख नहीं सकते स्क्रीन के ऊपर। एक तो विजुअली बहुत ज्यादा हैवी थे और गाने भी कुछ ठीक ठाक से नहीं थे। फिल्म के अंदर इतने ज्यादा कैरेक्टर्स है जो सेंस नहीं बनाते। इतने सारे कैरेक्टर्स का इस फिल्म में होना डजन लॉजिकली सेंस नहीं बनाता। मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स होते तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती थी। जो सीनियर एक्टर्स हैं उनकी बैंटर देखने में मजा आ रहा था, वो कैसे आपस में लड़ रहे थे, तू तड़ाक कर रहे थे। अक्षय कुमार का इम्प्रोवाइजेशन वगैरह मजे आते हैं। बाकी सब कैरेक्टर्स खड़े होकर बस रिएक्शंस दे रहे हैं, उनका फिल्म में अंदर कोई काम नहीं है। और से बताओ तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ। फिल्म के अंदर 2 एक्टर्स लिए हुए हैं जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो बताते हैं कि वो भोजपुरी से है, तब उनका डायलॉग हो गया। एक बार आता है ग्लैमर वाला डायलॉग, वो उनका दूसरा हो गया। तीसरा हुआ जब वो कहते हैं भाड़ में जाओ, और चौथा जब वो क्लाइमैक्स में चिल्ला रहे हैं। पूरी मूवी में उनका 5 डायलॉग है, गिन के 5 डायलॉग्स, और यही हर एक कैरेक्टर के साथ है, जिसके वजह से तुम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं होते। 1 मिनट, मैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मूवी खुद को इतना सीरियस नहीं लेती, मैं क्यों इस फिल्म को इतना सीरियसली ले रहा हूँ। सॉरी, इतना सीरियसली मत लेना। कोई भी कैरेक्टर कनेक्ट होना तो छोड़ो, तुम्हें किसी का नाम भी याद रह जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। सही बताओ तो मुझे अक्षय कुमार तक का नाम याद नहीं है फिल्म के अंदर क्या है। हाँ, दिशा पाटनी के कैरेक्टर का नाम याद है, नादिया, क्योंकि इसी के नाम को लेके वो जोक बनाते हैं। एंड द जोक, आई थिंक यू नो व्हाट द जोक इज। सही कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा फनी है, इतने कैरेक्टर्स इसके अंदर है कि जो दिलेर मेहंदी वाला कैरेक्टर है, जिसको हमने ट्रेलर के अंदर सबसे ज़्यादा रोस्ट किया था, फिल्म के अंदर भी काम उनका कुछ खास अच्छा है नहीं। अच्छा है ही नहीं। वही ट्रेलर वाला पार्ट जब फिल्म के अंदर आता है तो वैसे ही 5 से 6 कट मारे हुए हैं एक डायलॉग के अंदर, बाकी बस साइड में खड़े हुए दिखते हैं। जो दूसरे कैरेक्टर्स है जिनको एक एस्टैब्लिश एक्टर प्ले कर रहा है, उनको एक ठीक ठाक डायलॉग दिया है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिया होगा। उसके बाद वो कैमरे के बीच बीच में आके बस रिएक्शन दे देते हैं, चले जाते हैं। और उनका आखिरी रोल आता है क्लाइमेक्स के अंदर, जहां सारे विलन्स मिलकर अटैक कर रहे हैं और ये बस चिल्ला रहे हैं और रैंडमली कहीं भी आ जाएंगे, किसी के साथ भी टीम बना लेंगे, गोली मारेंगे, गायब हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ यार, मैं क्यों सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जिस एक्टर की डेट मिल रही थी उसको पकड़ा, शूट किया और छोड़ दिया। कैरेक्टर कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती। इट डजंट मेक एनी सेंस। और भाई ये फिल्म 3 घंटे लंबी है। बाय गॉड, बीच बीच में अक्षय कुमार इम्प्रोवाइज नहीं करते या 1-2 अच्छे जोक्स नहीं आते ना, सही कह रहा हूँ, मैं पागल हो चुका होता। इन्हीं जोक्स के बदौलत मैं इस 3 घंटे को सर्वाइव कर पाया हूँ। और सही बता तो मेरा सर दर्द नहीं हुआ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्या बोल रहा हूँ मैं, सही कहता तो अब तक मैं भूल ही चुका हूँ कि क्या क्या बोल चुका हूँ इस फिल्म के बारे में। सही बताऊँ तो मुझे फिल्म भी कुछ खास याद नहीं, भूल चुका हूँ भाई मैं इस फिल्म के बारे में। यस, एनीवे, आखिरी चीज जो तुम इस मूवी की इग्नोर करना चाहोगे वो है इसका क्लाइमैक्स। सही बताऊं तो मूवी तुम्हें याद ही नहीं रहने देगी। क्लाइमैक्स को इतना ज्यादा फास्ट दिखाया है, उसके अंदर पूरी बैटल चल रही है और उसको कट मार मार के, मैं तो कहूंगा हर आधे सेकंड पे कट मारा हुआ है। इतना फास्ट निकलता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अबे समझ के क्या करोगे, इस पॉइंट पे आते आते तुम्हारा दिमाग फंक्शन करना छोड़ चुका है। तुम बस यही सोच रहे हो कि बस घर पहुंच जाए। अब तो ओवरऑल कहूँ तो वेलकम टू द जंगल। हाँ, एक एवरेज फिल्म है, और ये भी तभी अगर तुम इसको देखने से पहले अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाओगे। तो हो सकता है तुम इस फिल्म को एंजॉय कर लो, 2-3 ठहाके मारो, दोस्तों के साथ जाओ, हंसो और वापस आ जाओ।
दिमाग मत लेके जाना, मत लगाना, लॉजिक से नाता तोड़ लो, तभी इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेके नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब रुको लाइक भी करते जाना।